जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे माध्यमिक आचार्य भर्ती एग्जाम जो हो चुकी है। सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। आज पॉलिटिकल साइंस का था, सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ये जो भर्ती है इसमें नियुक्ति किसकी होने वाली है, नौकरी किसकी होने वाली है। सिंपल सा, आप लोग भी जानते हैं जितने भी पोस्ट हैं उसमें सीटों की संख्या कम है और कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो कटअप क्या कुछ जा सकता है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कटअप को लेकर, तो कटअप को लेकर भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। उससे पहले आप लोगों से विनती है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप लोग तो बीएड कंप्लीट किए होंगे तभी आप माध्यमिक आचार्य का फॉर्म भरे हैं, एग्जाम लिखे हैं। देखिए इसमें सीटों की संख्या कम थी और सिलेक्शन होना थोड़ा टफ है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, सीटों की संख्या कम है। तो आप लोग जितने लोगों का खराब एग्जाम गया है या संभावना नहीं लग रहा है वो लोग, आप लोग जेटेट का भी तैयारी कीजिए, ठीक है। जेटेट आपका मार्च में होने वाला है। आप लोग 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। और जेटेट ग्रुप हमने बनाया है जिसमें 2500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उसमें आप लोग जुड़ सकते हो, मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस भर्ती में नियुक्ति किसका होने वाला है। एक्चुअली में दोस्तों आज सारे एग्जाम खत्म हो गए और मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को फ़ोन किया था जो मेरे दोस्त ही थे। उसमें से मैंने पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट को फ़ोन किया, खोरठा वाले स्टूडेंट को फ़ोन किया, है ना। उसके बाद कुड़माली वाले स्टूडेंट को फ़ोन किया। मतलब मैं जानना चाह रहा था कि एग्ज़ाम कैसा गया है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, ये सब मैं जानना चाहता था। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे या लेवल जिस प्रकार रहेगा उसी प्रकार आपका कटअप जाएगा। तो उस हिसाब से जहाँ तक कमेंट बॉक्स में भी जो मैंने कमेंट देखा उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कटअप आपका बहुत ही हाई जाने वाला है। क्योंकि लेवल जो था, एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही कमज़ोर था, ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल जो था, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था बहुत ही ईजी था। और किस प्रकार था वो भी मैं बता दूं। जेएसएससी सीजीएल का जब एग्ज़ाम हुआ था, है ना, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था और एक बार रद्द हुआ, उसके बाद फिर से एग्ज़ाम हुआ था। तो जब रद्द हुआ था उस टाइम जैसे प्रश्न थे एक एक लाइन के, उस टाइप के प्रश्न आए थे। 300 में मैं आपको बताना चाहूँगा, 300 में कैंडिडेट्स जो अच्छा से पढ़े हैं, मतलब थोड़ा सी जानकारी रखते हैं, उनका तो 299 भी आ सकता है। इतना मतलब इतना इजी क्वेश्चन आया था जिस प्रकार कैंडिडेट्स ने मुझे बताया। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग जब एग्जाम लिखे तो आप लोगों के ये में मतलब नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जब एग्जाम लिखे तो आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। क्योंकि यहाँ पर कुड़माली वाले छात्र ने कहा, खोरठा वाले छात्र ने कहा, पॉलिटिकल साइंस वाले ने कहा, उर्दू वाले छात्र कुछ कुछ है वो भी कमेंट कर रहे हैं वीडियोज में। तो मुझे लग रहा है, और कंप्यूटर साइंस के भी इजी क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए जो कटअप के बारे जानना चाहते हैं उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए कटअप आपका, ये जान लीजिए कि कटअप आपका बहुत ही हाई जाने वाला है। 80 से 90% मार्क्स आपका कटअप रहने वाला है। अगर इतना है तो आप लोग सेफ हो। बाकी बात, यदि आप 75% या 70% है तो भी थोड़ा मोड़ा मान के चल सकते हो, 50% आप रखिए। लेकिन अगर 50% है या 60% है तो आपका होना नामुमकिन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 50-60% मार्क्स लाए हैं आप तो आपका नामुमकिन होना नामुमकिन है। 150-60 मार्क्स ला रहे हैं तो आप लोग भूल जाइए कि आप लोग माध्यमिक आचार्य के टीचर बन पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ही बहुत इजी था। देखिए यहाँ पर इसको देखिएगा तो आप मत सोचिएगा कि बहुत ही मतलब कैंडिडेट एग्जाम लिखने नहीं आए। देखिए यहाँ पर लिखा है हर दूसरा अभ्यर्थी गायब। इससे क्या आपको फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50,000 आदमी फॉर्म भरा था, ठीक है। 1300 कुछ सीट है, उसमें 50,000 आदमी फॉर्म भरा था और 50,000 में कितना लोग आया? 25,000 आया। तो उससे क्या हुआ? फिर देखिएगा आप, जब सहायक आचार्य भर्ती हुआ था उसमें मात्र 23,000 कैंडिडेट एग्जाम में बैठा था, मात्र 23,000। फिर भी कटअप हाई गया दोस्तों। तो क्यों हाई गया? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इस प्रकार था। तो ये रहा बात कि आप लोगों का कटअप बहुत हाई जाने वाला है। जितने भी लोग कटअप के बारे में पूछ रहे हैं, यदि आपका 80-90% मार्क्स आ रहा है तो ही मैं समझता हूँ कि आप सेफ हैं। बाकी बात 50-60% में आप लोगों का नियुक्ति नहीं होने वाला है, सिंपल सा बात है। अब रही बात सीटों की संख्या, जहाँ जहाँ सीट है वो तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया है
कि देखिए एसटी कैटेगरी में आते हैं, एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं, आप झारखंड से हैं तो आपको 26% का आरक्षण मिला हुआ है, तो चांसेस है कि आपका सबसे ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि आरक्षण ज़्यादा है। ऊपर से एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो आप जनरल में भी जा सकते हैं, यदि आप जनरल का मार्क्स लाते हैं या जनरल का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप जनरल में भी जा सकते हैं। तो एसटी एससी कैटेगरी में जितने छात्र हैं उनका होना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और उसका रीज़न ये भी है कि जैसे कि आप देखिए संथाली लैंग्वेज में जो भर्ती निकली थी, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उसमें 83 सीट है। अब संथाली कौन पढ़ेगा भाई बताइए? ओबीसी कैटेगरी वाला संथाली पढ़ता है? एक का नाम बता दो, नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो एसटी एससी कैटेगरी के छात्र ही संथाली को पढ़ते हैं, तो इन्हीं लोगों का होगा, जनरल में भी होगा, एसटी एससी में भी इन्हीं लोग का होगा। संथाली में तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इन्हीं लोग का होगा और इन्हीं लोगों का नियुक्ति होने वाला है। हाँ, कंप्यूटर का जहाँ बात कर सकते हो, इसका कटअप थोड़ा कम जा सकता है। मैं कंप्यूटर का इसलिए कर रहा हूँ, कटअप तो कम नहीं जाएगा यार, कटअप कम तो नहीं जाएगा। एक्चुअली में देखिए कंप्यूटर में क्या था, ये कैंडिडेट कम थे, हाँ उस हिसाब से कैंडिडेट कम थे, क्योंकि देखिए बीएड प्लस एमटेक इन कंप्यूटर साइंस मांगा था या पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर मांगा था, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते थे। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है अन्य सब्जेक्ट के अपेक्षा कटअप कम जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कैंडिडेट कम है इस हिसाब से, लेकिन सीटों की संख्या भी 131 ही है। खोरठा कुड़माली ये सब से तो ज़्यादा ही है ना। अब देखिएगा उर्दू में, देखिए उर्दू में 92 सीट है, और उर्दू में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एमडी लोग ही उर्दू लेके पढ़ते हैं, दूसरे कैंडिडेट तो पढ़ते हैं नहीं, उर्दू इतना आसान लैंग्वेज है नहीं। और ओबीसी कैटेगरी या जितने भी लोग हैं, एमडी छोड़ के जितने लोग हैं, वो लोग उर्दू तो पढ़ते हैं नहीं, तो इसमें उर्दू का, इसमें तो सिंपल सी बात है कि यही लोग का होगा। तो इसमें भी थोड़ा मोड़ा कम कटअप जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस का लेवल भी बताया जा रहा है बहुत ही इजी आया था। तो इजी आया था, उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें भी 80 से 90% कटअप जाएगा ही, क्योंकि इजी क्वेश्चन आएगा, यानी जो है आपका कटअप ज़्यादा जाएगा, सिंपल सा बात है। उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में देखिए 221 सीट थे, जिसमें ओबीसी का 18 सीट था, एसटी का 57 सीट था। तो देखिए एसटी का कितना सीट है, 57 सीट है। तो एसटी वाला तो 57 सीट में जाएगा ही, ऊपर से ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो जनरल में भी जाएगा। तो कुल मिला के राजनीति शास्त्र में भी आपका देखिएगा तो कटअप हाई जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर एसटी एससी लोगों का कटअप कम जाएगा, सिंपल सा बात है। जितना भी पोस्ट है कैटेगरी वाइज अगर कटअप निकलता है, कैटेगरी वाइज तो निकलता ही है, तो एसटी एससी का कटअप कम जाएगा, ये सिंपल सा बात है ना। लेकिन राजनीति शास्त्र में मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत ही इजी प्रश्न आए थे, बहुत ही इजी प्रश्न आए थे, जैसा कि कैंडिडेट्स के द्वारा बताया गया। एक लाइन वाला क्वेश्चन आया था, यानी जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हो पीजी लेवल का, तो पीजी लेवल के प्रश्न देने चाहिए, लेकिन पीजी लेवल के प्रश्न नहीं दिए गए, बहुत ही इजी प्रश्न दिए गए। ठीक है, उसी प्रकार खोरठा में भी आप देख लीजिए, खोरठा में क्या है, खोरठा में देखिए, खोरठा में भी इतना इजी प्रश्न दिया। एग्जाम था पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ के चला गया, लेकिन क्वेश्चन कैसा आया, क्वेश्चन इतना इजी आया, मान के चलिए कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में जो क्वेश्चन आए थे उससे भी लो कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे गए। यानी 299 आप लाइएगा तो ही आपका हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र एग्जाम लिखे होंगे, इजी प्रश्न आएंगे तो कटअप भी ज़्यादा जाएगा, सिंपल सा बात है। तो कटअप खोरठा में भी बहुत हाई जाने वाला है। और आप देख लीजिएगा खोरठा में सीट कितना है, एक चीज थोड़ा गौर कर लीजिएगा, टोटल सीटों की संख्या 18 है, और ओबीसी कैटेगरी में कितना है, ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट है। बताओ ब्रो कैसा जाएगा कटअप, आप सोच के देखो। उसी प्रकार आप कुड़माली का देखो, कुड़माली में कुल मिला के 10 सीट है ना, और ओबीसी का 1 सीट है। अब बताओ कितना हाई कटअप जाने वाला है। और इजी का और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, बहुत ही इजी एकदम, बच्चा लोग जो पढ़ता है ना 10 क्लास में, वैसे प्रश्न आए हैं। तो कटअप कितना है जाएगा ये आप लोग जान ही लो, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हो विशेष शिक्षा वाला,
यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीटें खाली रहेगी, इस बात को आप लोग जान लो। विशेष शिक्षा में बहुत मतलब कि जो एसटी एससी कैटेगरी की सीटें हैं वो तो खाली रहेंगी, और यहाँ कट ऑफ भी कम जाएगा, क्योंकि विशेष शिक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा था, प्लस बीएड भी मांगा गया था, है ना, वो भी स्पेशल एजुकेशन से, इसलिए इसमें मुझे लगता है कि सीटें खाली रहेगी। मानव शास्त्र में 21 सीट ही थी। एक छात्रा ने मुझसे पूछा था कि मानव शास्त्र का बताइएगा, तो मानव शास्त्र में 21 सीट ही है, तो आपका भी कट ऑफ 80-90% जाने वाला है, आप इतना जान लो, है ना। और थोड़ा कम जाएगा तो मैनेज कर लेना। बाकी बात, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई सब्जेक्ट, चाहे वो कंप्यूटर, उर्दू, राजनीति शास्त्र, विशेष शिक्षा, सभी में कट ऑफ हाई जाने वाला है, 80-90% मार्क्स जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इजी था। यहाँ पर मैं जानता हूँ कि बहुत लोग कमेंट करेंगे कि तुमको पता नहीं है, ये वो फलना ढिमकाना, बहुत लोग ऐसा करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होता है, पीजीटी एग्जाम, उसमें भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी ऐसे ही कमेंट आते थे। बाकी बात आपकी मर्जी, लेकिन इतना मान के चलो कि ये जो एग्जाम आप लिख के आए हैं दोस्तों, ये एग्जाम आप लिखने गए थे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन आपका जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत ही, क्वेश्चन का जो स्तर है बहुत ही निचला स्तर दे दिया गया, जिसके कारण से कंपटीशन हाई हो गया। और अब ये मात्र 100 रुपया की लॉटरी के समान है। किसी का किस्मत तेज था, अगर किसी ने कर्सर सही जगह लगाया, सही जगह सारे क्वेश्चन को टिक लगा के आए हैं, तो उसका होना निश्चित है। बाकी बात, अगर कुछ खेला वाला होगा तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो आपका टीचर भर्ती निकलने वाली है ना, उसमें आप लोगों को मौका मिलेगा यदि आप लोग जेटेट पास करोगे। और सीटों की संख्या भी आपका 24,000 है, और अगर सीटों, बची हुई सीटों को जोड़ दिया जाए तो 39,000 सीटें अभी रिक्त है। तो इसमें आपको मौका मिलेगा यदि आप लोग जेटेट क्वालिफाई करोगे तब। बाकी बात, इस विषय में यदि कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।